पुनः उपमंडल के तेढ़ गांव के लोगों ने कहा कि अब की बार भावी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे आलम खान बनेंगे गांव के सरपंच। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेढ़ गांव के लोगों ने बातचीत करने के दौरान बताया कि गांव में आलम खान ने अपने घर के पैसे से लाखों रुपए खर्च कर गांव के लिए विकास किया है। इसलिए अब के गांव के लोगों का सिर्फ एक ही रुझान है कि आलम खान को सरपंच बनाएंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सन्नी है। गांव कौन सा है? तेढ़। जी, आपके गांव में मौजूदा सरपंच कौन है? आमीन। कितने दिनों से सरपंच बना हुआ है गांव में? 10 साल हो जाएंगे जब उस। तो 10 सालों में उन्होंने गांव के लिए क्या विकास किया है? विकास तो किया है जी, पर कुछ काम अधूरा। अब हमारे पास में यहाँ जी एक रास्ता बंधवाया जी, वो भी अधूरा पड़ा हुआ जी। उसे बार बार कह भी लिया, हाँ कराऊंगा, पर अब तक उसने नहीं करा जी इसे कंप्लीट। और समस्याएं जैसे बिजली, पानी? बिजली की भी समस्या है बहुत ज़्यादा जी। हमारे यहाँ पास में बार बार काफ़ी दूर ट्रांसफार्मर जमा रखा हुआ है, उससे आ रही है बिजली और बार बार तार टूट जाते हैं। थोड़ी सी हवा आ जाती है तो उसी में तार बिल्कुल जर्जर हुए पड़े। और पानी की समस्या है? पानी की तो यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है जी, अपने ही वो लगा रखे हैं जी हैंड पंप वगैरह। हमारे पास में तो कोई समस्या, कोई सप्लाई वाटर, कोई पानी का इंतजाम नहीं है जी यहाँ। तो आपने सरपंच को कभी इन बातों से अवगत कराया है, बिजली पानी की समस्या को लेकर? कराया जी, उसने ये आलम ने अभी उसने हमारी सुनवाई करी है जी। उसने खम्मा गड़वाए हैं जी 8-7 पोल जी। मैं तुम्हारे लिए बास में यहीं ट्रांसफार्मर। एक मिनट, आलम कौन है? आलम एक नया चेहरा उभर के सामने आ रहा है जी, गांव का ही। तो उन्होंने अपने घर से काम किए हैं? हाँ, घर से कर रहा है जी। कितना काम किए हैं लगभग? वहाँ ने जी गांव में भी कई ट्रांसफार्मर जमा दी 5-4 और रास्ते भी निकलवाए हैं जी। तो क्या माहौल है गांव में आलम के बारे में लोगों का? बढ़िया माहौल है जी फिलहाल। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बनेगा जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम आरिफ है जी। आरिफ भाई, गांव कौन सा है? तेढ़ है जी मेरा गांव। जी, आपके गांव में मौजूदा सरपंच कौन है? मेरा गांव में मौजूदा सरपंच आमीन है जी। तो 10 साल हो गए उसे सरपंच करते हुए तेढ़ गांव में जी। तो 10 सालों में क्या विकास किए हैं गांव के लिए? विकास तो इतना खास तो क्या नहीं है उसने, लेकिन करा है कुछ। रास्ता वास्ते हैं ऐसी, जो रास्ते पहले टूटे पड़े थे वो तो कंप्लीट कराए हैं उसने गांव के अंदर, और तो ज़्यादा कोई विकास नहीं कराया। तो गांव के लोगों को बिजली? उसने अपने आदमी का विकास कराया है जी। जो उसकी पार्टी का आदमी, सिर्फ उनके लिए विकास कराया है। आपका कहने का मकसद है पक्षबाजी से विकास कार्य किए? विकास कराया है। हम भी इसी गांव से हैं। हमारे पास में अभी तक कोई उसने एक काम नहीं कराया। तो आपके पास में क्या क्या लोगों को समस्या है? हमारे पास में एक तो ये रास्ता था जो हमारा रोड से आ रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं कराया उसने, ये भी अधूरा पड़ा है। और हमारे गांव में 6-7 बीपीएल परिवार हैं, उनके लिए आज तक उसने 10 साल में ना तो कोई किस्त डलाई और ना ही कोई लेटरिन जैसी भी कोई बीपीएल की सुविधा आज तक उसने कोई सुविधा नहीं कराई। क्या आपने इसकी शिकायत सरपंच या आला अधिकारियों को की है? उससे 1 आध बार 10 बार कह चुके हैं जी। वह यही आश्वासन देता है कराऊंगा, लेकिन आज तक उसने कुछ विकास नहीं करा। जब 10 सालों में नहीं किया तब तो टाइम नहीं बचा? अब तो टाइम नहीं है, अब तो करेगा भी क्या, कुछ नहीं है अब तो। जनाब, आपके गांव में एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है आलम, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? भाई मेरे विचार तो यही है, इंशाल्लाह वो पक्का जीतेगा। अब आलम ही आलम हो रही पूरा गांव में और बड़े विकास कर रहा है। अपने पैसे से विकास करा रहा है। कई रास्ते निकाले हैं उसने जी। और मैंने सुना एक गांव में लाइन भी बिछवा रहा पानी की, और हमारे यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत ही। 4-5 एकड़ दूर से हमारे यहाँ लाइट आती है, ट्रांसफार्मर दूर है, बार बार तार टूटते हैं जी। इस सुविधा को भी उसने हल करने की कोशिश की है। खम्मा तो गड़ा दिए हैं उसने। ये सब कार्य अपने घर से कर रहा है? घर से कर रहा है जी। वो तो अभी वो पहली बार चुनाव के लिए उतरा है और सारा विकास उसने अपने घर से किया है। क्या नाम है जी? मेरा नाम बिनियामीन है जी। क्या नाम है जी? बिनियामीन। गांव कौन सा है? गांव लेवड़ा है मेरा। तो आप यहाँ तेढ़ गांव में क्या करते हैं?
ये मदरसे में खाना बनाता हूँ। ये मदरसे में लगभग मुझे 5 साल हो गए। जी, आपकी मदरसे मस्जिद के पास में एक रास्ता है, तो वो किसने बनवाया है, कब बना है? ये रास्ता तो पुराना है जी, और इसी में जब हम आए थे ये रास्ता ऐसे ही चल रहा था। जो खड्डे भी है, आने जाने में दिक्कत, पानी वगैरह भर जाया है। लेकिन इसके बाद अब कुछ ये जो आलम सरपंच है, ये जो सरपंची का दावा कर रहा है खड़ा होने का जी, यानी हम काम करवाए है और जैसी वैसी भी चलवाइए, मिट्टी डोड़ा वो डलवाए हैं यानी हमें। तो वहाँ का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। बेचारा कौन काम करवाया है, आगे वाला कामयाब करे बेचारा। तो आलम जो सरपंची का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, उन्होंने अपने खुद के पैसों से एक काम किया है? हाँ, अपने जाति पैसा से काम करवाया है। गांव में वन के ही रास्ता बनवाए हैं। यहाँ ये कि इसी मोहल्ले में टंकी धरवाई है बिजली की, और गांव में भी जिन रास्ता में आने जाना परेशानी हम सुनी भी है वहाँ की तारीफ बेचारा की, वहाँ में बढ़िया काम करवा रहा हूँ गाँव में फिलहाल। क्या नाम है जी? जागत जना। गांव कौन सा है? आपके गांव में मौजूदा सरपंच कौन है? आमीन। तो उन्होंने गांव में बीते सरपंची के कार्यकाल में गांव में कैसा विकास किया है? जी, जो पूरे गांव में पता हो, जो हमें कर भला हुई जा तो कोरोना पैदा हो रहा जी, वो रास्ता हमने खुलवा, नया सरपंच जो खड़ो हो जी। अब क्या नाम है उसका? आलम। अच्छा, वन जो हमारा आगे के रास्ता जा रहा हो, वहाँ में गोडे गोडे दान रहे जी, वो रास्ता वन साफ करवायो, अपने घर से पैसा लगाया, घर से पैसे लगा के। तो पुराने ने कुछ ना करा। एक मिनट, तो सरपंच है जो आमीन, उन्होंने कोई ऐसा विकास किया हो गांव में जिससे गांव के लोगों को कोई फायदा हुआ हो? वो तो ये था कि कुछ जाके 2 घर में काम करवा दो और गांव चाहे खड्डा में जाए। तो हमने ये तो जाओ ना, गांव को आम रास्ता हो जी, पूरे गांव को रास्ता हो जी, वो आलम ने साफ करवायो। तो हम पिछले गांव से जब हमने कही ना जी, जब यह नूर के ग्यामत में तो हमने मच्छी को बीज गिरवा दियो, मच्छी पकड़वा दी। ये बात किसने बोली थी? ये आमीन ने बोली थी, सरपंच ने। हाँ, ग्यामत मच्छी ने बीज डाल दियो। तो जब रास्ता जोड़ में जा रहा हो, वो भी वही रास्ते में दे दे घुमा के दगड़े में जी। तो उस रास्ते को फिर जो आलम नया चेहरा उभर कर आ रहा है सरपंच के लिए, उन्होंने बनवाया है? हाँ जी। तो आलम ने और क्या क्या गांव में विकास किए हैं? गांव में एक दगड़ो पैट बंधवाया जी, टंकी धरवाई 8-7 टंकी धरवाई जी, और एक नहर जा जो मोहन पर महिलू जी, वही बेचारे दान में परेशान हो जाए, उनकी पटरी बंधवाई ईंटन की जी। तो यहाँ पर भी एक बिजली का ट्रांसफर रखा हुआ है। हाँ जी। तो ये किसने रखवाया? जी, जब यहाँ बिजली का ट्रांसफर नहीं था तो लोगों को क्या परेशानी हो रही थी, कितनी समस्या थी? ये टंकी थी, जब ये फूक जावे टंकी जी, लोड आवा ज्यादा गाँव में ही। और बिजली पानी की कोई समस्या गाँव में? बस समस्या तो ऐसी हो रही है, अब कोई दिक्कत ज्यादा हो रही है। दिक्कत किस चीज की ज्यादा परेशानी? हाँ, पानी की दिक्कत है। तो पानी की समस्या को लेकर आपने मौजूदा सरपंच से कभी अवगत कराया उसको? पानी को लेकर बड़ी समस्या हो रही है। देखो जी, तो ऐसा जो हुआ कि बोर्ड देख एक आदमी लोग 50 आदमी घर है ना जी, एक आदमी जेट लगवा दियो, और मतलब 49 आदमी गए खड्डा में जी। तो आपका मतलब है कि उन्होंने पक्षबाजी से गांव में विकास किया है, जो भी किया है?